नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि बीएलओ ऐप के माध्यम से पीएससी और डीएससी का निष्पादन कैसे किया जाता है। पीएससी का फुल फॉर्म होता है फ़ोटो सिमुलर एंट्री, यानी दो या दो से अधिक ऐसी प्रविष्टि जिसमें कि फ़ोटो सिम लगा हुआ हो, उसको हम लोग पीएससी कहते हैं। डीएससी का फुल फॉर्म होता है डेमोग्राफिक सिमुलर एंट्री, यानी जिसमें सारे डेटा मैच कर रहे हों, उसे हम लोग डीएससी कहते हैं। दोनों एक तरीके से दोहरी प्रविष्टि ही होता है। आप लोग को एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अभी विशेष संक्षिप्त प्रदर्शन का सिस्टम समाप्त हुआ है, तो हो सकता है कि आप उस दौरान किसी का फॉर्म 7 भर दिए हों, तो अब आपको उसका दोबारा से फॉर्म 7 नहीं भरना है। अगर आप किसी व्यक्ति का फॉर्म 7 भर करके नाम को विलोपन कर दिए हैं और उसी का नाम आपको पीएससी या फिर डीएससी में दिखाई दे रहा है, तो आप उसी रिकॉर्ड को आप चिन्हित करेंगे जिस रिकॉर्ड को आपने काटा है। ऐसा आप लोग नहीं करेंगे कि आप एक रिकॉर्ड को पूर्व में काट चुके हैं और फिर दोबारा दूसरे रिकॉर्ड को भी आप लोग काट दें। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। एक चीज़ का आप लोग को और ध्यान रखना है कि अगर आप पीएससी या डीएससी के माध्यम से अगर नाम काटने की आवश्यकता हो, तो उस कंडीशन में आप लोग उसका फॉर्म 7 हार्ड कॉपी में भरकर अनिवार्य रूप से रख लेंगे तथा उस फॉर्म पे क्लस्टर आईडी भी नोट कर लेंगे। अब पीएससी में समानता दो तरह की स्थिति हो सकता है। पहला हो सकता है कि मतदाता जो है वो दोनों दो है, परंतु फोटो एक लग गया है, तो उस स्थिति में आपको फोटो को उसको चेंज करना होगा। या तो फिर हो सकता है कि मतदाता दोनों एक ही हैं, तो उस कंडीशन में आपको यह पता करना होगा मतदाता आपके पार्ट पर रहेगा या फिर वो दूसरे पार्ट पर रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, परंतु आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि हर एक पॉइंट को विस्तार से इसमें बताया गया है। पीएससी और डीएससी का निष्पादन करने के लिए सबसे पहले बीएलओ ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको उसका होम पेज दिखाई देगा, जिसमें कि बहुत सारे आइकॉन आपको दिखाई देते हैं, जिसमें आपको पीएससी और डीएससी नाम से भी ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पहले हम पीएससी का निष्पादन करके आप लोगों को दिखाएंगे, बाद में हम इसको डीएससी का भी निष्पादन करने के लिए आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले हम पीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही पीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। पहला ऑप्शन है पीएससी आइडेंटिफाई, दूसरा है चेकलिस्ट सबमिशन और तीसरा है जनरेट फॉर्म 8 रिक्वेस्ट। तो जनरेट फॉर्म 8 रिक्वेस्ट कोई खास नहीं है, और पीएससी आइडेंटिफाई जो ऊपर वाला ऑप्शन है उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ कितना पीएससी था। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, पीएससी विद इन पार्ट और दूसरा है पीएससी अक्रॉस पार्ट। पीएससी विद इन पार्ट का मतलब हो गया कि उसका जो भी 2 या 2 से अधिक डिटेल दिखा रहा है वो आप ही के मतदान केंद्र से संबंधित है। और पीएससी अक्रॉस पार्ट का मतलब हो गया कि उसका एक डिटेल आपके यहाँ का है और एक डिटेल जो है किसी और मतदान केंद्र पे शो हो रहा है। तो ये हो गया पीएससी अक्रॉस पार्ट। तो आप लोग समझ गए होंगे पीएससी विद इन पार्ट और पीएससी अक्रॉस पार्ट के बारे में। तो यहाँ मेरे यहाँ पीएससी विद इन पार्ट में नो डाटा फाउंड लिख रहा है, मतलब नहीं है, और पीएससी अक्रॉस पार्ट में आप देख सकते हैं कि 3 डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यानी 3 ऐसे डिटेल हैं जिसके कि फ़ोटो मैच हो रहे हैं। इसमें कि एक मेरे मतदान केंद्र पे शो हो रहा है और दूसरा किसी और मतदान केंद्र पे शो हो रहा है। तो इसको हमें जांच करना है। तो यहाँ पर आप उसको जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ऊपर में एक क्लस्टर आईडी दिखाई देगा, उसके नीचे में सीरियल नंबर दिखाई देगा कि इसका कितना ऐसा प्रविष्टि है जिसमें कि सेम फ़ोटो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डिटेल है उसमें सेम फोटो लगा हुआ है। एक मतदान केंद्र संख्या 98 पर है और एक मतदान केंद्र संख्या 103 पर है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, इसे हम बैक कर देते हैं। इसे जांच करने के लिए मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था। अब हमें चेकलिस्ट सबमिशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चेकलिस्ट सबमिशन वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिखाई देगा, पहला पेंडिंग और दूसरा है कंप्लीटेड। पेंडिंग में वो आपको सूची दिखाई देगा जिसका आपका निष्पादन करना है, और कंप्लीट में जिसका आप निष्पादन कर दिए उसका सूची यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे कंप्लीट में नो डाटा फाउंड दिखा रहा है, मतलब मेरे द्वारा एक भी
चेकलिस्ट का निष्पादन नहीं किया गया है। तो हम पेंडिंग वाले में जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 हमारा डिटेल शो हो रहा है। तीनों के सामने एक क्लस्टर आईडी आपको दिखाई देता है। अब जैसे हम किसी एक पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं तो हम सीरियल नंबर 3 वाले पे क्लिक करते हैं। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस व्यक्ति का डिटेल दिखाई देगा जिसका कि फ़ोटो मैच कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आप अपने मतदान केंद्र वाले डिटेल को देखेंगे और उसके बाद आप ये पता करेंगे कि मतदाता आपके यहाँ निवास कर रहा है या फिर निवास नहीं कर रहा है। अगर वो निवास कर रहा होगा तो आप उसको जा कर के ये दोनों डिटेल को दिखाएंगे कि क्या ये दोनों डिटेल आप ही का है। अगर दोनों डिटेल एक ही व्यक्ति का होगा तो आप उस मतदाता से यह पूछ लेंगे कि आप कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करवाना चाहते हैं और कौन से रिकॉर्ड को आप रखना चाहते हैं, और उसका जो भी मंतव्य होगा उसके अनुसार आप कार्रवाई करेंगे। या तो फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मतदाता 2 हो परंतु फ़ोटो एक लग गया हो, तो उस स्थिति में आपको यह पता कर लेना है कि इसमें से कौन सा फ़ोटो सही है और कौन सा फ़ोटो गलत है। अगर उसमें आपके मतदान केंद्र का फ़ोटो गलत होगा तो उसे आप फ़ोटो को चेंज करके सुधार लेंगे, और अगर दूसरे मतदान केंद्र का फ़ोटो गलत होगा तो उस स्थिति में इस मतदान केंद्र का है उसके BLO उस फ़ोटो को सुधार करेंगे। तो अब हम आप लोगों को एक चेकलिस्ट का निष्पादन करके दिखाते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऊपर वाले डिटेल जो मेरा है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस मतदाता का सारा डिटेल खुल करके आ जाएगा। उसके बगल में उसका फ़ोटो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ उसका इपिक नंबर, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसको आप लोग देख लेंगे। उसके नीचे में आपको दिया हुआ है रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए। तो पहले हम लोग जानते हैं कि रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें कि जितने भी PSC और DSC के अंतर्गत जो भी मतदाता आए हैं उन सभी को RO ऑफिस से फॉर्मेट ए में स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। उसमें 2 पेज लगा हुआ है, जिसमें पहला पेज जो है वो मतदाता को RO ऑफिस से दिया गया है कि आपका ये 2 डिटेल है जो कि मैच कर रहा है, और दूसरा जो पेज है उसमें मतदाता अपने जवाब को RO ऑफिस में भेज सकते हैं कि इसमें से मेरा ये डिटेल सही है और ये डिटेल गलत है या फिर फ़ोटो गलत है। जो भी उनका कंसर्न होगा वो अपनी बातों को सेकंड वाले पेज पे लिखकर RO ऑफिस को भेजेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो सेकंड वाला पेज है उसी पेज को आपको यहाँ पे लोड करना है। लोग देख सकते हैं कि नीचे में चूज फाइल का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप लोग उसके जो सेकंड वाला लेटर है कंसर्न लेटर का यानी फॉर्मेट ए का, उस लेटर को आप लोग संबंधित मतदाता से मांगकर और उसके सेकंड वाला जो लेटर है उस पे मतदाता का जो भी कंसर्न होगा उसको आप लोग उसको लिखवा लेंगे और उसका हस्ताक्षर बनवा लेंगे, और उसी पेज को यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है ताकि कल वो आपको यह ना कहे कि इस मतदान केंद्र से मेरा नाम कैसे कट गया। तो उसमें जो भी मतदाता का विचार होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई को करेंगे। तो मतदाता के द्वारा उसकी डिटेल को उसके सेकंड पेज पे फिल करके उसको अपलोड कर देना। इसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, टेक फोटो, चूज इमेज फॉर गैलरी और चूज PDF फॉर गैलरी। तो यहाँ पे आप 3 माध्यम से आप उस लेटर को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एक फ़ोटो को अपलोड करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो उसके लिए चूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप गैलरी पे चले आएंगे। इसमें से जो भी उसके लेटर को आप लोग फ़ोटो खींचे होंगे उस लेटर को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से रहता है। उसके बाद ऊपर वाले यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ऊपर यस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका डॉक्यूमेंट आपको नीचे में अपलोड होकर के आ जाएगा, और उसके नीचे रिमार्क है। तो उस लेटर में आपने जो भी फिल किया है आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपको एक चीज़ और बता दें कि यह लेटर अपलोड करना कोई अनिवार्य नहीं है। ऐसा नहीं है अगर मतदाता आपको वो लेटर नहीं दे रहा है या फिर उसको प्राप्त नहीं हुआ हो तो आप उस स्थिति में उस चेकलिस्ट का निष्पादन ही न करें। ऐसा आपको नहीं करना है। अगर पत्र प्राप्त हुआ हो और मतदाता अवेलेबल हो, वो दे रहा हो, तो उससे उसके विचारों को उस पर लिख करके साइन करवा करके अपलोड कर देना है। और अगर लेटर प्राप्त नहीं हुआ हो या फिर वो आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा हो तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। परंतु रिमार्क वाले ऑप्शन में जो भी मतदाता का रिमार्क होगा, अगर मतदाता आपके यहाँ प्रेजेंट होगा तो मतदाता से पूछ करके रिमार्क को फिल कर देना है। या अगर मतदाता आपके यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा तो आप उसमें अपने मंतव्य को यहाँ पे फिल कर देंगे। जैसे में अगर वो शिफ्ट है या फिर डेड है या फिर जो भी रीजन होगा उसको आप यहाँ ऊपर में फिल कर देंगे।
उसके नीचे में जब आप देखेंगे तो आपको एक्शन नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। उसके नीचे में 3 विकल्प और दिखाई देंगे। ओरिजिनल का मतलब है कि अगर वो मतदाता आपके यहाँ वास्तविक है, सही है, जेन्युइन है, तो आप ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। दूसरा विकल्प है AHD। HD का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है अब्सेंट, शिफ्ट और डेड। अगर मतदाता या तो अब्सेंट हो या फिर शिफ्ट हो या फिर डेड हो, यानी कहने का मतलब है कि अगर इस मतदाता को आपको नाम काटने की आवश्यकता हो तो आप दूसरे वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। और नीचे में रीजन है, उस रीजन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके मतदाता का जो भी रीजन हो, जैसे वो डेड हो या फिर अब्सेंट हो, परमानेंटली शिफ्टेड हो, जो भी ऑप्शन हो उस ऑप्शन को आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे में तीसरा ऑप्शन दिया गया है PN, फोटोग्राफ नॉन मैच। अगर मतदाता आपके यहाँ सही हो, सिर्फ उसका फ़ोटो गलत हो, तो उस फोटो को चेंज करने के लिए आप नीचे वाले ऑप्शन PNG यानी फोटोग्राफ नॉन मैच वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, या तो आप मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो को खींच के उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर चूज इमेज फॉर गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो भी गैलरी में उसका पहले से फ़ोटो को रखे हुए होंगे उसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के क्रम में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे लोग फ़ोटो को जो है छोटा इस तरीके से लगा देते हैं, या फिर कुछ लोग इस तरीके से लगा देते हैं, जो कि गलत है। आप लोग फ़ोटो को फ्रेम में सही तरीके से सेट करके सेव करेंगे। तो यहाँ पर मेरा फ्रेम में सही तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम ऊपर वाले यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ऊपर यस पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो कुछ देर में लोड होकर के नीचे में आ जाएगा। आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। उसके नीचे में एक रिमार्क का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर रिमार्क को फिल कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ़ोटो चेंज, मतलब यहाँ पर फ़ोटो जो है मैंने चेंज किया है, तो मैंने फ़ोटो चेंज लिख दिया है। उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म 8 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म 8 का प्रीव्यू दिखा देगा। अब इसके नीचे में जनरेट फॉर्म 8 का ऑप्शन दिखाई देगा। तो अगर आपको इसको सेव करना होगा यानी फ़ोटो को चेंज करना होगा, तो अब आप यहाँ पे जनरेट फॉर्म 8 पे क्लिक कर देंगे। हमें यहाँ पे नहीं करना है तो हम इसको बैक हो जाते हैं और फिर हम उसी ऑप्शन पे आते हैं जहाँ हम आपको बता रहे थे। तो मेरे केस में ये मतदाता शिफ्टेड है, तो ऊपर में हम शिफ्टेड को लिख देते हैं और नीचे में हम मार्क में हम अपने रिमार्क को फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो भी मंतव्य होगा उस मंतव्य को आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, देयर नेम कैन बी डिलीटेड फॉर द वोटर लिस्ट, का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे डिलीट भी लिख सकते हैं। आप जो भी इसमें आपको इजी लगे उसको आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर नीचे दिया गया है जनरेट फॉर्म 7, तो जनरेट फॉर्म 7 वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम जनरेट फॉर्म 7 पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहा है डू यू वांट टू फिल फॉर्म 7, कह रहा है क्या आप इसका सही में फॉर्म 7 भरना चाहते हैं। तो अगर आपको इसका नाम काटना हो तो आप इस पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिट। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका इस व्यक्ति का फॉर्म 7 ऑटोमेटिक फिल हो गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप जिसका भी फॉर्म 7 जनरेट कर रहे हैं उसका आप फॉर्म 7 हार्ड कॉपी में अनिवार्य रूप से भर करके रख लेंगे। साथ ही साथ उस फॉर्म पे ये जो क्लस्टर आईडी है उसको भी आप लोग नोट करके रख लेंगे, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, इसमें कभी भी आपसे इसका फॉर्म 7 खोया जा सकता है। अब उसके बाद दूसरे वाले जो दूसरा रिकॉर्ड है उसका भी आपको निष्पादन करना है। तो यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सेम उसी तरीके से इसका भी डिटेल आपको दिखाई देगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नो इन्फॉर्मेशन और डुप्लीकेट। अगर आपको इस दूसरे रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं है तो आप उसको नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर ये डुप्लीकेट है तो आप उसको डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस स्थिति में जो हमारा केस था उसमें मैंने अपने यहाँ से नाम को काट दिया है, तो इस सेकंड वाला ऑप्शन जो है सही होगा। तो यहाँ पर हम नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, इसको हम डुप्लीकेट नहीं मानेंगे, ये सही हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम अपना रिमार्क में ओके इसको लिख देते हैं।
कि ये सही है। अब इसके बाद इसको हम सबमिट कर देते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि आपके यहाँ ओरिजिनल था और ये जो दूसरे मतदान केंद्र का है वो डुप्लीकेट हो, तो उस स्थिति में आप उसको डुप्लीकेट तब करेंगे जब आपको इसके बारे में पता हो। अगर आपको सेकंड रिकॉर्ड यानी जो दूसरे मतदान केंद्र पर नाम दिखाई दे रहा है उसके बारे में अगर मतदाता आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो आप नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। और अगर मतदाता कहता है कि हाँ ये नाम भी हमारा ही है, ये यहाँ पे मैंने जुड़वाया था, तो उस केस में आप उसको डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम नो इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर इसको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी आगे लिखा हुआ सक्सेसफुली सबमिट। अब इसको हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक करके अब इसको हम बैक हो जाते हैं। अब बैक में जब आप जाकर देखेंगे तो आप पहले आपने देखा था कि यहाँ पे 3 रिकॉर्ड था, अब 2 रिकॉर्ड हो गया है, मतलब मैंने 1 का निष्पादन कर दिया है। जैसे ही आप इसका निष्पादन कर देंगे तो आपको यहाँ से हट जाएगा और हट के कंप्लीट वाले सेक्शन में चला जाएगा। अब यहाँ कंप्लीट वाले पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे उस मतदाता का डिटेल आ गया है जिसका हमने अभी सत्यापन किया। तो इस तरीके से आप लोग इसको सत्यापन को कर सकते हैं। अब उसके बाद लोग को हम डीएससी के बारे में बता रहे हैं। तो डीएससी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डीएससी वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देगा, डीएससी आइडेंटिफाइड और दूसरा है रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन। तो डीएससी आइडेंटिफाई में सिर्फ आप देख सकते हैं कि आपके यहाँ कितना दोहरी प्रविष्टि था। इसमें भी आपको 2 तरीके का चीज़ दिखाएगा, डीएससी विद इन पार्ट और डीएससी एक्रॉस पार्ट। डीएससी विद इन पार्ट का मतलब हो गया कि वैसा दोहरी प्रविष्टि जो आप ही के मतदान केंद्र पर है, और डीएससी एक्रॉस पार्ट का मतलब हो गया कि वैसा दोहरी प्रविष्टि जिसका कि एक डिटेल आपके यहाँ है और दूसरा डिटेल किसी और मतदान केंद्र पे है, यानी आपके यहाँ भी नाम जुड़ा हुआ है और उसका नाम किसी और मतदान केंद्र पर भी जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है तो इसको हम बैक कर देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर्मेट ए कलेक्शन। तो हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके यहाँ जितने भी डीएससी होंगे सारे का डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। और उसके बाद किसी एक पे हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे ही आप किसी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको उसका डिटेल इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब उसमें आप इसको सारे डिटेल को देख लें। नीचे में दिया गया अपलोड रिस्पॉन्स ऑफ फॉर्मेट ए, यहाँ पर आपको जिस तरीके से मैंने बताया था कि पीएससी वाले में कि आप उसके कंसर्न लेटर को यानी फॉर्मेट ए का जो सेकंड लेटर है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पर भी बस आपको उसके लेटर को ही सिर्फ अपलोड करना है। तो यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद उसका जो भी कंसर्न लेटर होगा उसको यहाँ से इस तरीके से लगा लेंगे। उसके बाद यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका ये कंसर्न लेटर जो है आपका यहाँ पे लोड हो जाएगा। कंसर्न लेटर में सिर्फ आपको यह लिख के बताना होता है कि ये मतदाता किस मतदान केंद्र पे रहना चाहते हैं। ये मतदाता आपके बूथ पे रहेंगे या फिर वो दूसरे वाले मतदान केंद्र पे रहेंगे, उसको यहाँ पर लिख करके और आवेदक का हस्ताक्षर लेकर के इसको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका कंसर्न हो कि आपके यहाँ का सही है या फिर गलत है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। यहाँ पर ओरिजिनल आप लिख देंगे क्योंकि ये मतदाता आपके यहाँ है। अगर नहीं होंगे तो यहाँ पर आप उसको डुप्लीकेट भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे कलेक्शन फॉर्मेट ए पे आपको बस क्लिक कर देना है। डीएससी बस आपको इतना ही काम करना है कि मतदाता के पास जो कंसर्न लेटर प्राप्त हुआ है यानी फॉर्मेट ए जो प्राप्त हुआ है उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इसके अलावा डीएससी में आपको कुछ नहीं करना है। तो बस अब यहाँ पे कलेक्ट फॉर्म ए वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इस तरीके से आपका डीएससी भी निष्पादन हो गया। लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि कैसे आप BLO ऐप से पीएससी और डीएससी का निष्पादन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।